नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से माइग्रेशन प्लान के इस चैनल पे। आज फिर एक वीज़ा सक्सेस स्टोरी आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूँ। यूएसए का वीज़ा मतलब माइग्रेशन प्लान। मेरे साथ आज हैं दीपक, जिनका कि F1 स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ है। दीपक पलवल से हैं। ज़्यादा बार मुलाकात नहीं हुई है इस शख्स से हमारी, इस स्टूडेंट से हमारी। एक या दो बार इनका आना हुआ है। एक किसी पर्सन के ट्रस्ट पे इन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, फाइल को हमारे साथ अप्लाई किया और आज ये आए हैं अपना वीज़ा लेने के लिए। तो मैं ज़्यादा देर न लेते हुए मिलवाता हूँ आपको दीपक से। दीपक, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। ये वीज़ा आपकी अचीवमेंट। हमेशा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, ऑडियंस ये जानना चाहती है कि F1 का वीज़ा और इंटरव्यू बेसिस है, और आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? सर, मैं बताऊंगा, जैसे मैं इंटरव्यू देने गया वहाँ पे बहुत मतलब इंटेंस माहौल था। किसी के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे, अप्रूव हो रहे थे, कोई खुश था, कोई सैड था वहाँ पे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो यूनिवर्सिटीज़ को लेके, प्रीवियस स्टडीज़ को लेके, इन चीज़ों से पूछे गए थे। और मेरे सामने जो था, मतलब मेरे से जो पहले कैंडिडेट था, उसका वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया और फिर वीज़ा ऑफिसर ने मुझे बुलाया और मेरे से क्वेश्चनिंग स्टार्ट की। मेरे क्वेश्चन पूछे थे पहले यूनिवर्सिटी का, फिर मेरी प्रीवियस स्टडीज़ को लेके मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, एंड मेरे जो गैप था, गैप से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन पुट आउट किए गए। तो दीपक, हमेशा लोग कहते हैं कि जो ये इंटरव्यू है काफ़ी टफ रहता है। आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपको लगा कि ये बिल्कुल इंटेंस माहौल जो आपने बताया बिल्कुल ऐसा ही था? आपने कैसे इसको विन किया? हाँ, माहौल मतलब इंटेंस था वहाँ पे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये थोड़ा सा किस्मत बेस्ड भी है। जैसे क्वेश्चन जो पूछते हैं, जो आपकी जो है रियल है, जो आपने स्टडीज़ की है, जो फॉर्म में लिखा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनसे रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पुट आउट करते हैं। बस इसमें देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस कितना है, वो जो बोल रहा है वो सच भी है या वो गलत बोल रहा है। दीपक, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने माइग्रेशन प्लान को क्यों चुना और किसने आपको हमें रेफर किया हमसे फाइल लगाने के लिए? मैं मतलब लास्ट 1 साल से ट्राई कर रहा था, मतलब फाइल लगवाने की, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं मिला, मतलब एजेंट या फिर वो नहीं मिला जो फाइल मेरी अच्छे से लगा सके। फिर मेरे रिलेटिव्स हैं और मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात की, तो उन्होंने बताया मुझे कि माइग्रेशन प्लेनेट वो अच्छी फाइल लगाते हैं और बहुत सपोर्टिव है। तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, कॉल पे हमारी बात हुई थी और मैं 1-2 बार ही यहाँ पे आया था। एक दो बार आना हुआ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सफ़र कैसा रहा आपका हमारे साथ दीपक इसमें? सफ़र बहुत अच्छा था सर, बहुत सपोर्टिव थे आप। और जो जो हमारे इंटरव्यू की जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती थी, मतलब दिन में भी होती थी, रात में भी होती थी, और बहुत ही सपोर्ट किया आपने इंटरव्यू के टाइम। आगे आपसे जानना चाहूँगा माइग्रेशन प्लान के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, और इस दौरान जैसा आपने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस आपके लिए स्मूथ था या कुछ आपको फेस करनी पड़ी डिफिकल्टीज? फेस तो कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब मेरे लिए प्रोसेस बहुत स्मूथ था। जैसे आपने बताया कि हमारी वो जो I-20 है वो 15 से 10 दिन में आ जाएगी, तो वैसे ही मेरी 15 से 10 दिन में I-20 आ गई थी। और फिर मेरा ट्रस्ट और बिल्ड हो गया, और फिर आपने मतलब अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी, जो कि मार्केट में सब पैसे देके चार्ज करते हैं, चार्ज जिसको करते हैं, वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई थी। फिर उसके बाद में इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई थी। कंटेंट के लिए अलग टीचर थे, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती है उनके लिए अलग टीचर थे, और एक मतलब माहौल था पूरा इंटरव्यू टाइप का, जहाँ पे मतलब एम्बेसी में जो इंटरव्यू लेते हैं वैसे पूरा माहौल था, तो उसमें हमारी प्रैक्टिस हुई थी। ओके। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताता हूँ इसके बारे में कि हम एक प्रॉपर बच्चे को एनवायरनमेंट देते हैं इंटरव्यू का, जहाँ की हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें, और बच्चा जब एम्बेसी में जाए तो वो बिल्कुल भी वहाँ घबराए ना। तो हमारी प्रैक्टिस जो सेशंस हैं वो भी इस तरीके से हैं। तो कुछ आपने जो सेशंस अटेंड किए तो उसमें सिर्फ ऑफलाइन थे या आपने कोई और भी सेशंस अटेंड किए हमारे दीपक? सर, ऑफलाइन भी अटेंड किए थे, ऑनलाइन भी अटेंड किए थे, जो कि रात को भी क्लास लगती थी। अगर किसी दिन छुट्टी थी तो ऑनलाइन दिन में भी क्लास लगती थी और रात को भी। बिल्कुल, क्लासेस और प्रैक्टिस का जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
और मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन और कोर्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन आपको चाहिए ऐसा पर्सन जो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको राइट कोर्स में आपकी हेल्प करे, और आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका या प्रीवियस आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से आपको हेल्पफुल आगे जो स्टडी है वही आपको मिले, जो कल को आपको वीज़ा के लिए आपकी हेल्पफुल रहती है। जाने से पहले चाहूँगा कि आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देखो आप जिस कस्बे से आए हैं उस तरफ से, तो उस तरफ ज़्यादा लोगों का ट्रेंड नहीं है अब्रॉड जाने का, ठीक है, तो बहुत लोग, कम लोग प्लान करते हैं जाने का। तो एक मोटिवेशन क्या आप देना चाहेंगे कि जो लोग, जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल बोल नहीं सकते, क्या वो यूएसए नहीं जा सकते? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारा हरियाणवी बैकग्राउंड है उस साइड से भी बच्चे जा सकते हैं, वीज़ा लेके आ सकते हैं। बस जो मेहनत करनी पड़ेगी वो अपनी टोन को या फिर इंग्लिश सुधार के उसमें करनी पड़ेगी, और जो सर बहुत अच्छे से करवाते हैं, प्रैक्टिस इंटरव्यू की बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो एक मैसेज मेरा यही है कि सर को मौका देके देखिए, कंसल्टेंट चुनिए सर को, और एक बार अपनी मतलब यहाँ आके कॉन्सुलेट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपकी स्टडी में गैप है और आपको लगता है कि ISPT आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों अभी भी वक्त है, आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिसंबर इनटेक्स के लिए। काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध हैं आपके लिए, और अगर आपका सपना यूएसए जाने का है तो देर नहीं हुई है, जल्दी से आप हमें कॉल कीजिए, विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस। और दीपक तैयार है यूएसए जाने के लिए, क्या आप तैयार हैं यूएसए जाने के लिए?